तो दोस्तों रामानंद सागर जी के रामायण और ओम रावत की छपरी आदिपुरुष, इन दोनों रामायण के ऐसे 7 पॉइंट्स को कंपेयर करेंगे जिससे इन दोनों में से बेस्ट कौन सी है और क्यों है ये आपको और आने वाली फ्यूचर जनरेशन को भी पता चल जाएगा। पहला है नेचर। दोस्तों अगर हम रामायण को याद करें तो एक फ्रेश एनवायरनमेंट दिखाई देता है, हर तरफ सिर्फ ग्रीन और सिर्फ ग्रीन ही दिखाई देता है। पर आदिपुरुष में हरियाली तो छोड़ो, पूरी फिल्म में सिर्फ ऑरेंज कलर और ब्लैक कलर ही दिखाई देता है। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि इन्होंने रामायण जैसी गाथा को एक डार्क और हॉरर फिल्म बनाने की कोशिश की। ट्रेलर और टीजर में जितने भी सीन दिखाई देते हैं सिर्फ वही सीन अच्छे है, पर आदिपुरुष में सिर्फ रावण की लंका नहीं बल्कि पूरी आदिपुरुष ही काली है। दूसरा है इमोशन और फीलिंग। दोस्तों जब रामायण में माता सीता का हरण हो जाता है तो भगवान श्री राम के अंदर जो इमोशन थे, उनको माता सीता के खोने का जो दुख था, लिटरली उसे देखने के बाद हम लोग भी रोने लग जाते थे। पर आदिपुरुष में वो फीलिंग मिस थी, 100% मिस थी। बस कृति सैनन ने अपना काम अच्छा किया है, बाकी लोगों के अंदर जो इमोशन और फीलिंग थे लगता है वो भी इस ड्रैगन पे घूमने गए होंगे। तीसरा है प्रेजेंटेशन। दोस्तों अगर आप पूछोगे कि वर्ल्ड की बेस्ट रामायण का प्रेजेंटेशन कौन सा है तो लिख लो रामानंद सागर जी की रामायण, द लेजेंड ऑफ हनुमान। और इंडिया में जितने भी रामायण की टीवी सीरियल है वो अब तक की सबसे बेस्ट रामायण है, वो भी सबसे कम बजट में। पर आदिपुरुष किसी भी एंगल से एक रामायण नहीं लगती है, ऐसा लगता है कि ये कोई सुपर हीरो फिल्म है या फिर कोई एक्शन फिल्म है। पर इसका प्रेजेंटेशन रामायण जैसा बिल्कुल नहीं है। भाई होगा भी कैसे, क्योंकि आदिपुरुष में लाइट भी नहीं थी ना, फिर इन्होंने इस अंधेरे में ही काम किया। भाई इसके लिए तो ताली बजा दो यार, नहीं तो जाने दो। चौथा है कन्वर्जेशन, यानी जो बोलने की मर्यादा होती है। भाई लिटरली आदिपुरुष में उसका बिल्कुल भी पालन नहीं किया गया। मतलब तेरी बाप की भी जलेगी और तेरी भी जलेगी। भाई अगर कोई छोटा बच्चा आदिपुरुष को देखेगा तो वो क्या समझेगा, क्या रामायण ऐसी थी, क्या रामायण में ऐसे बोला जाता था। भाई अगर आपको जानना है कि बोलने की मर्यादा क्या होती है तो रामानंद सागर जी के रामायण देखो। दिस वे टू टॉक इज वेरी ऑसम। भाई लिटरली उनके बोलने के हम फैन हो जाते हैं। अगर आदिपुरुष देखोगे तो हर कोई यही चाहेगा कि ये सब ना ही बोले तो अच्छा है, क्योंकि जैसे अब रील्स में गंदे मजाक और डायलॉग्स बोले जाते हैं, बिल्कुल आदिपुरुष में भी वैसा ही बोला गया। पांचवा है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड टॉपिक। दोस्तों अगर पूरी रामायण को एक फिल्म में समेटना हो तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करना पड़ेगा ताकि ऑडियंस को रामायण का सार और उनके आदर्श सीखने को मिले। पर आदिपुरुष में ऐसा एक भी पॉइंट नहीं था जिससे ये न्यू जनरेशन कुछ सीख सके, ऐसा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल नहीं। छठा पॉइंट है कैरेक्टर। भाई जो भी बंदा आदिपुरुष को देखेगा तो वो पहले 10 मिनट यही सोचेगा कि इसमें श्री राम कौन से है, लक्ष्मण कौन से है और हनुमान कौन से है। भाई लिटरली कैरेक्टराइजेशन के नाम पे आदिपुरुष एक गंदा मजाक है। भाई रावण को इन्होंने लिटरली बैटमैन बना दिया है। भाई रामायण में लिखा है कि अहंकारी रावण ने कुबेर जी से उनका पुष्पक विमान छीन लिया था, फिर उसके बाद उसी का इस्तेमाल रावण करता था। पर आदिपुरुष में तो चमगादड़ पे सवारी हो रही है। भाई रामायण गाथा में श्री राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों बोला जाता था, हनुमान जी को चंचल क्यों कहा जाता था। भाई आदिपुरुष में इन पॉइंट्स को बताया ही नहीं गया। इन्होंने कैरेक्टर को इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, मतलब कि एक्सप्लेन ही नहीं किया। सातवां पॉइंट है वे टू स्टोरी टेलिंग। दोस्तों रामानंद सागर जी के रामायण में एक एक पॉइंट को कवर किया गया है जो राम युग में हुआ था, इसमें वो पूरा दिखाने की कोशिश की है। पर आदिपुरुष में कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश की है कि रामायण गाथा एक मॉन्स्टर वर्सेस सुपर हीरो के बीच की लड़ाई थी। सुपर हीरो मतलब श्री राम जी और मॉन्स्टर मतलब रावण। भाई आदिपुरुष में एक सीन तो ऐसा भी था जिसमें रावण लिटरली पाइथन से मसाज करवा रहा था। भाई भले ही रावण एक अहंकारी था पर रावण एक शिव भक्त भी था। पर आदिपुरुष एक रामायण को प्रेजेंट करने में नाकामयाब रही। तो दोस्तों आदिपुरुष और रामानंद सागर जी के रामायण में क्या डिफरेंट है? तो रामानंद सागर जी के रामायण एक रामायण गाथा है और आदिपुरुष एक रामायण गाथा नहीं है, बस इतना ही डिफरेंस है। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करके जाना। तब तक टेक केयर और बाय।